हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? ठीक ठाक हैं? चलें और बढ़िया। तो दोस्तों, वेलकम बैक। माय नेम इज देवेंद्र चंद पांडे और आपका प्यारा सा चैनल देवेंद्र चंद क्लासेस। दोस्तों, हैप्पी मदर्स डे ऑल ऑफ यू। आज मदर्स डे है, मातृ दिवस है। मातृ दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहले गुरु आपकी माँ ही होती है, तो इसलिए आज अपने माँ का आप सभी लोग सम्मान करें और अपने माँ को कुछ गिफ्ट वगैरह दें। तो दोस्तों, चल हम लोग आज फिजिक्स के इस नए वीडियो में, विद्युत धारा के इस लास्ट वीडियो में पढ़ेंगे विद्युत चालन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे। इस लास्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सुपर कंडक्टिविटी, अतिचालकता। कंडक्टिविटी, सुपर कंडक्टिविटी मीन्स दैट अतिचालकता। तो दोस्तों, क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, क्या होते हैं, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनका ताप बढ़ाने व घटाने पर उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन कुछ एक निश्चित ताप के बाद उनका ताप बढ़ाने पर क्या होता है, उनका ताप घटाने पर उनका प्रतिरोध घटने लगता है। क्या होता है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका प्रतिरोध, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका प्रतिरोध सामान्यता तो नहीं घटता है। कहने का मतलब है, समझे बात, इनमें एक सामान्य संबंध होता है ताप एवं प्रतिरोध में। ताप एवं प्रतिरोध में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, जिनके ताप एवं प्रतिरोध में एक सामान्य संबंध होता है। इनका ताप व प्रतिरोध जल्दी से परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, लेकिन करते क्या है, कुछ एक निश्चित परिस्थितियों के बाद इनका ताप घटाने पर क्या होता है, इनका ताप घटाने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है, घटने लगता है। और ताप के एक निश्चित मान पर इनका प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, इनका प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है, जिसे इनका प्रतिरोध घटकर क्या हो जाता है दोस्तों, शून्य हो जाता है, जिससे इनका क्या होता है, चालकता, इनकी चालकता बढ़ जाती है, यानी इनमें चालकता का अधिक गुण आ जाता है। इनका प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है, तो इनकी चालकता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसी गुण को ही क्या कहते हैं, अतिचालकता कहते हैं। कुछ सामान्य परिस्थितियों में कुछ विशेष पदार्थों का, ध्यान से सुनेंगे, कुछ विशेष पदार्थों के ताप एवं प्रतिरोध में एक सामान्य संबंध होता है। इनके ताप एवं प्रतिरोध का मान सामान्यता परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन क्या होता है, कुछ परिस्थितियों में इनका ताप घटाने पर इनका प्रतिरोध धीरे धीरे घटने लगता है। क्या होता है, जब इनका ताप हम घटाते हैं तो प्रतिरोध कैसे धीरे धीरे घटता है। कैसे घटता है, धीरे धीरे स्लो मोशन में इनका प्रतिरोध घटना चालू होता है। क्या होता है, धीरे धीरे इनका प्रतिरोध घटता है। क्या घटता है, प्रतिरोध। जब इनका प्रतिरोध धीरे धीरे घट रहा है दोस्तों, लेकिन एक ताप का निश्चित मान आता है। ताप के एक निश्चित मान पर, हर पदार्थ के लिए अलग अलग होता है, ताप के एक निश्चित मान पर इनका प्रतिरोध घटकर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिससे पदार्थ की चालकता बढ़ जाती है। पदार्थ के इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। पदार्थ के इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। तथा उस ताप को जिस पर यानी ताप का जो सीमांत मान हुआ है, क्या ताप का जो सीमांत मान है, एक निश्चित मान मतलब सीमांत मान, तो क्या ताप के सीमांत मान को क्रांतिक ताप कहते हैं। ताप के सीमांत मान को क्या कहते हैं,
ताप का जो सीमांत मान होता है उसे क्रांतिक ताप कहते हैं। क्रांतिक ताप ब्रैकेट के अंदर टीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक ताप टीसी कहते हैं। क्रांतिक ताप यानी क्रिटिकल टेम्परेचर, ठीक है, क्रांतिक ताप टीसी कहते हैं। ध्यान रहे दोस्तों, जब पदार्थ का प्रतिरोध शून्य हुआ है तो इसका तात्पर्य यह है कि पदार्थ में जो विद्युत धारा है बिना ऊर्जा व्यय किए हुए बह सकती है, ठीक है ना। तो यानी अतिचालक पदार्थों में विद्युत धारा क्या होती है? बिना ऊर्जा व्यय के बहती है। समझ में आया? क्लियर? चलें एक बार सुन लें, नोट कर लें, लिख लें, ठीक है। लिखें, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि जिनके ताप एवं प्रतिरोध में एक सामान्य संबंध होता है। ध्यान रहे दोस्तों, एक बात बताना है, नीदरलैंड के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कैमर लिंग-ओन्नस। क्या नाम था? नीदरलैंड के वैज्ञानिक कैमर लिंग-ओन्नस ने सन 1911 ईस्वी में, कब? सन 1911 ईस्वी में, ठीक है, इस नियम को दिया था, ठीक है। नीदरलैंड लिखेंगे ऐसे, शुरू से यहां से लिखेंगे नीदरलैंड के वैज्ञानिक कैमर लिंग-ओन्नस ने सन 1911 ईस्वी में बताया कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके प्रतिरोध एवं ताप में एक सामान्य संबंध होता है, तथा इन पदार्थों का ताप, कुछ सामान्य परिस्थितियां होती हैं उनमें, ठीक है। क्या? तथा इन पदार्थों का ताप घटाने पर इनका प्रतिरोध धीरे धीरे घटने लगता है। यानी ताप के एक निश्चित मान के बाद इनका प्रतिरोध क्या होता है? ताप घटाने पर धीरे धीरे घटने लगता है, और ताप के एक निश्चित मान पर इनका प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ तथा पदार्थ के इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। ऐसे पदार्थों को अतिचालक पदार्थ तथा पदार्थ के इस गुण को अतिचालकता कहते हैं। समझ में आया? आगे नोट करें, लिखें तथा ताप के उस, यानी निश्चित मान, यानी एक निश्चित ताप के बाद, यानी एक ताप के एक सीमांत मान के बाद इनका प्रतिरोध क्या होता है? घटकर शून्य हो जाता है। तो लिखें तथा ताप के उस सीमांत मान को जिस पर प्रतिरोध घटकर शून्य हो जाता है उसे क्रांतिक ताप, क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं, टीसी, जिसे टीसी से व्यक्त करते हैं। पैराग्राफ चेंज करके नीचे नई लाइन में थोड़ी सी बात लिख लेंगे और लिखेंगे अतिचालकता का तात्पर्य यह है कि जब चालक पदार्थ में विद्युत धारा बिना ऊर्जा व्यय किए हुए बह सके, बिना ऊर्जा व्यय किए हुए बह सके या प्रवाहित हो सके। समझ में आई बात? चलें अब हम लोग बात करते हैं कार्बन प्रतिरोधक की। किसकी बात करते हैं? कार्बन प्रतिरोधक की। बेटा यहां तो नहीं, इंटर के लिए तो नहीं, लेकिन आपके कंपटीशन के लिए जो आपका IIT JEE वगैरह है, इसके लिए क्या है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे न्यूमेरिकल आता है 1-2 नंबर का। कार्बन प्रतिरोधक, कार्बन कलर कोडिंग, कार्बन कलर कोडिंग समझ में आएगा। कार्बन कलर कोडिंग के लिए क्या किया गया दोस्तों? इसमें 4 समाक्ष वर्णक्रम के प्रतिरोध लिए गए। कैसे? 4 समाक्ष वर्णक्रम के प्रतिरोध लिए गए, ठीक है ना।
कितने, 4, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसमें कैसे 4 समाक्ष वर्णक्रम के प्रतिरोध A B C D लिए गए। कौन कौन से, A B C और D लिए गए। ठीक है ना, ध्यान रहे, कलर कर लेंगे इनको बीच में पूरा। ठीक है ना, अच्छा लगेगा। ऐसा, ठीक है ना, बना लेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं भाई। चलिए, A B C D लिए गए। जो A है वो पहला सार्थक अंक होता है, प्रतिरोध का पहला सार्थक अंक, पहला सार्थक अंक। ये दूसरा सार्थक अंक है, और ये क्या होता है, कोटिमान के रूप में लिखा जाता है। क्या होता है, सी वाला कोटिमान के रूप में लिखा जाता है, इसे लिख लेंगे। ये कोटिमान अंक है, कोटिमान प्रतिरोध है, समझ में आ रहा है। और डी वाला जो है वो सहनशीलता या सहन क्षमता है, सहनशीलता या सहन क्षमता, सहन क्षमता। ठीक है ना, इसमें क्या किया गया, 4 समाक्ष वर्णक्रम के प्रतिरोध A B C व D लिए गए। क्या लिए गए, समान वर्णक्रम, समाक्ष वर्णक्रम। ठीक है ना, कैसे, समाक्ष वर्णक्रम के प्रतिरोध A B C व D लिए गए, जिसमें A पहला सार्थक अंक, B दूसरा सार्थक अंक, C कोटिमान के रूप में और D सहनशीलता के रूप में या सहन क्षमता के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, ऐसे जब आपके प्रतिरोध कलर में रहेंगे तो R बराबर एक फार्मूला में, इसका जो रेजिस्टेंस है इसके लिए फार्मूला R बराबर ए बी और 10 की पावर C। ठीक है, प्लस माइनस D परसेंटेज, प्लस माइनस D परसेंटेज यानी क्या है, ये आपका प्रतिरोध को मात्रक होगा ओम। क्लियर, ये आपका फार्मूला इसके लिए होगा, वो कार्बन कलर कोडिंग के लिए। समझ में आ रही है बात। तो चलें, बस इतना ही समझना है, ज्यादा इसमें समझने की आपको जरूरत भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है ना बेटा, जितना जरूरत है आपको मैं पूरा क्लियर कराए दे रहा हूं, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, R इज इक्वल टू ए बी इंटू 10 की पावर C प्लस माइनस D परसेंटेज ओम। ठीक है, चले, इसके लिए आपको कुछ बातें याद रखनी पड़ेंगी दोस्तों। रख कर दें, इसको रख कर देते हैं। चलिए, इसके लिए आपको बात क्या याद रखनी है, एक बात है, एक जो है व्यक्ति था जो ब्रिटेन का था, उसका नाम था बेबी और राय। क्या नाम था उसका, बेबी राय वाज ए, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेनियन, है ना, तो ब्रिटेन। ठीक है, बेबी राय वाज ए ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड और वाइफ। बेबी राय वाज ए ग्रेट ब्रिटेन हैज ए वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो चले देखें, बी, बी का मतलब होता है आपका ब्लैक, ब्लैक काला। ठीक है, और इस बी का मतलब होता है ब्लू। इसका नंबर होगा 0, इसका नंबर होगा 1। इसका आर का मतलब होता है रेड, इनको इग्नोर करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे और इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है ना, रेड। और ओ का मतलब होता है ऑरेंज, इस पूरे को आपको इग्नोर करना है। ठीक है, ऑरेंज। और वाई का मतलब होता है येलो। ठीक है, ये रेड है, रेड का नंबर है 2, ऑरेंज का नंबर है 3, येलो का नंबर है 4। और ग्रेट, जी, जी का मतलब होता है आपका
ग्रीन। इसका नंबर है 5। ब्रिटेन यानी ये है आपका ब्लू। कौन है? ब्लू। इसका नंबर है 6। हैज ए को इग्नोर कर देना है। और वेरी, वेरी का मतलब है वायलेट। और जी, जी का मतलब है ग्रे, धूसर या स्लेटी कलर। ठीक है। और डब्लू का मतलब है व्हाइट। ठीक है। और कुछ आपका नेकलेस करना है, जैसे सुनहरा कलर होगा। ये डी के मान होंगे, ये ए और बी के मान होंगे। किसके मान होंगे? इतने पर से आपका ए और बी है। क्या है? ए और बी है। क्लियर? सुनहरा कलर, ये डी की वैल्यू है। किसकी? डी की वैल्यू। सुनहरा, सुनहरा के लिए आपको लिखना है ±5%। ठीक है। फिर आपका डी ही जो है आपका वो चांदी कलर होगा। कैसा होगा? चांदी। सोने के लिए ±5, चांदी के लिए ±10 और +-15। और आपके जो अन्य कलर होंगे, यानी कोई रंग नहीं होगा, अन्य रंग या कोई रंग नहीं। ठीक है। कोई रंग नहीं। इसके लिए आपको लिखना है ±20%। ±20%। बात समझ में आई? चलें, इसके लिए मैं एक ग्राफ बना दे रहा हूं दोस्तों। लिख लेंगे, नोट कर लें जल्दी से। नोट कर लिया? चलिए देखिए। इसमें आपको 3 ग्राफ बनाने हैं। रंग, फिर ए व बी सार्थक अंक। कौन से अंक? सार्थक अंक या ए व बी पटलित प्रतिरोध। ठीक है। ए व बी सार्थक अंक। अगला होगा सी। ठीक है ना, यानी कोटिमान अंक। और अगला होगा सहन क्षमता। सहन क्षमता या सहनशीलता या विश्वसनीयता भी बोल सकते हो आप। रंग जो होगा, पहला है आपका ब्लैक, काला कलर, काला। फिर उसके बाद भूरा, फिर उसके बाद लाल, फिर उसके बाद लाल, फिर उसके बाद नारंगी, फिर उसके बाद पीला, फिर उसके बाद हरा, फिर उसके बाद नीला, फिर आपके पास बैंगनी, फिर उसके बाद सफेद, बैंगनी के बाद आपका होगा धूसर या स्लेटी कलर। कैसा कलर? धूसर या स्लेटी कलर। फिर अगला होगा आपका सफेद रंग। कौन सा रंग? सफेद। क्लियर? काला का मतलब होगा ब्लैक, भूरा का मतलब होगा ब्राउन, लाल का मतलब रेड, नारंगी का मतलब ऑरेंज, पीला का मतलब येलो, हरा का मतलब ग्रीन, नीला का मतलब ब्लू, बैंगनी का मतलब वायलेट, धूसर या स्लेटी कलर का मतलब होता है ग्रे, सफेद का मतलब होता है व्हाइट। क्लियर?
इसके लिए सार्थक अंक 0, 1, 2, 3, 4 और 5 और 6 और 7 और 8 और 9। ठीक है, इसके लिए कोटिमान के रूप में 10 की पावर 0 = 1, इसके लिए 10 की पावर 1, ठीक है, इसके लिए 10 की पावर 2, सॉरी 1 नहीं, 10 की पावर 2, इसके लिए 10 की पावर 3, इसके लिए 10 की पावर 4, इसके लिए 10 की पावर 5, इसके लिए 10 की पावर 6, इसके लिए 10 की पावर 7, इसके लिए 10 की पावर 8, इसके लिए 10 की पावर 9। क्लियर? सहन क्षमता सुनहरा कलर सोना के लिए, सोना ±5%। ठीक है, चांदी चांदी के लिए ±15%। फिर उसके बाद कोई रंग नहीं, अन्य कलर मीन्स नेकलेंस लिख लेते हैं, नेक लेंस, यानी कोई कलर जब नहीं रहेगा तो ±20%। ठीक है ना दोस्तों, समझ में आया? चलें, अब एक क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं और उसके बाद चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नए चैप्टर की बात करेंगे, जिस चैप्टर का नाम है सरल परिपथ। ठीक है, सिंपल सर्किट, सरल परिपथ बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। तो चैप्टर के लास्ट में एक न्यूमेरिकल जो है, हम लोग सारे न्यूमेरिकल एक चैप्टर बाय चैप्टर करके, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट चैप्टर, तो उसके बाद मैं आपको क्या करूंगा, न्यूमेरिकल लगाऊंगा। ठीक है ना, समझ में आया? आपको सारी चीजें मैं बोर्ड के एग्जाम के लिए सारी चीजें मैं क्लियर कराऊंगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। ओके, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। ठीक है, तो क्या करते हैं, हम कहते हैं कोई आपका कार्बन प्रतिरोध है जिसमें लाल, नीला व हरा रंग है, क्या है, वह हरा रंग है, तथा तो कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्या करिए, तो कार्बन प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ये A की वैल्यू, ये B की वैल्यू, ये C की वैल्यू, ये आपका कोई रंग नहीं है यानी अन्य कलर उसमें आएगा। ठीक है ना, तो लाल के लिए हमने बताया है वैल्यू कितनी होती है, R एक फार्मूला, ये फार्मूला हमेशा याद रखेंगे, R AB × 10 की पावर C और ±D%। जब आपको कार्बन प्रतिरोधक दिया रहेगा और उसमें कलर दिए रहेंगे तो उसके लिए यही फार्मूला लगाना है, यही आपका प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैंने बोला है लाल रंग, लाल रंग के लिए वैल्यू कितनी होती है, यहां से पहला कलर है लाल, लाल के लिए कितना है 2, नीले के लिए कितना कलर है, बोलो भाई, नीले के लिए 6 इंटू हरा, हरा के लिए ये 10 की पावर C यानी 10 की पावर हरा कलर, हरा, हरा के लिए भैया क्या होता है 5, 10 की पावर 5 प्लस D, भाई D इसमें कोई कलर नहीं दिया यानी क्या होगा 20%, क्या होगा 20%, यही आपका ओम होगा, यही आपका कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध होगा। क्लियर, समझ में आया ना, काम खत्म। ओके, तो गाइस अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, वेरी ऑल द बेस्ट, बाय बाय, सी यू, टेक केयर। पढ़ते रहें, खूब पढ़ें और खूब पढ़ें दोस्तों, खुश रहें, सदा खुश रहें।